welcome back to my YouTube channel and a very happy new year to all my lovely viewers. May 2024 brings lots of love, laugh and lights in your life. So, almost 1.5 महीने घोस्ट आउट होने के बाद मैं आ गई हूँ वापस एक नई वीडियो लेकर which is New Year special video. Yes guys, so most of you must be thinking कि मैं कहाँ थी इतने दिन से. So honestly, I was in no mood to create content. Initially जो मंथ का स्टार्टिंग था दिसंबर का, it was very busy because हमारे कॉलेज में थी फ्रेशर्स जो हमारे बैच को देती थी टू आवर जूनियर बैच. सो आई वॉज बिजी विद ऑल दैट एंड उसके बाद आई वेंट इन टू अ फेज ऑफ नो वर्क जहाँ मुझे लिटरली कोई वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. एक्चुअली इट हैपन्स जब आप इतना एफर्ट करते हो, रेगुलरली पोस्ट करते हो बट स्टिल आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता दैट यू वांट, सो यू गेट अ बिट डिमोटिवेटेड. सो उस डिमोटिवेशन वाले फेज से निकल कर एंड अपने बिजी वाले फेज से निकल कर आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो. सो कमिंग टू द पॉइंट, सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना 2024 का जर्नल. येस गाइस, सो जो लोग मुझे लास्ट 1 ईयर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं लाइक लास्ट 2 साल से खुद से ही अपना जर्नल डिज़ाइन कर रही हूँ. आई डिज़ाइंड इट फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर 2022. फिर 2023 के लिए भी मैंने बनाया था जो मैंने शेयर करा है अपनी वीडियो में, एंड 2024 के लिए भी अब मैंने ये बनाया है. सो वो सब लोग जिन्हें जर्नलिंग का बहुत शौक है, मोस्टली गर्ल्स लाइक मी, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. अगर आपने अभी तक अपना जर्नल नहीं रेडी किया है और अगर आपके भी माइंड में ये चीज़ है कि आपको खुद के लिए खुद से ही जर्नल डिज़ाइन करना है तो इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ आइडियाज़ भी मिल सकते हैं. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो. सो जनरली मैं क्या करती हूँ फॉर माई जर्नल एंड प्लानर, मैं इस टाइप की एक A5 साइज्ड डायरी लेती हूँ एवरी ईयर. जो एक ब्लैंक डायरी होती है, या तो आप रूल्ड ले सकते हो या जो बुलेट जर्नल्स होते हैं इस पर डॉट्स होते हैं वो वाले ले सकते हो, एकदम ब्लैंक पेज वाले ले सकते हो. सो ये जो जर्नल है ये एक रूल्ड पेज जर्नल है और इसमें ये एक आपको फ्लैप भी मिला है, मल्टी कलर्ड जर्नल इट इज़. और देर इज़ ऑल्सो अ बुक मार्क. मैं सोच रही थी कि इस बुक मार्क में कुछ इंटरेस्टिंग सा खुद से DIY करके बनाऊँ. सो आई विल डू दैट स्लोली. सो लेट्स ओपन इट. Now, as you open it, the first page that you see is this, which says Mushi's bullet journal. However, ये कोई bullet journal नहीं है, ये एक ruled journal है. I don't know why I wrote that. And ये सब खुद ही बनाया है, सब पूरी blank थी ये. And on the next page, I have made this. How I see myself in 2024. जहाँ मैंने एक डूडल करी है एक लड़की और मैंने अपने कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे, जो भी मैं अचीव करना चाहती हूँ इन 2024, वो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जैसे कि बैलेंस एवरीथिंग. आई डोंट नो इट्स विजिबल टू यू और नॉट. बी मोर प्रोडक्टिव एंड सेल्फ केयर इज द की. मैच्योर एट हैंडलिंग स्टफ, जो मैं भूल जाती हूँ हमेशा. आई ऑलवेज बिहेव लाइक अ चाइल्ड. हेल्थियर लाइफ स्टाइल, पीसफुल माइंड, कंट्रोल योर मनी. यस गाइस, एक बहुत बड़ा मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव है जो मैं इस साल अचीव करना चाहती हूँ, दैट आई वांट टू कंट्रोल माय मन. मूविंग अहेड, यहाँ पे मैंने एक गोल्स के लिए पेज बनाया है जहाँ पर 2024 गोल्स वर्क ऑन यू फॉर यू, जिसको मैंने 4 पार्ट्स में 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है. फर्स्ट इज बॉडी. मैंने भी सब लिस्ट डाउन नहीं करा, बस आपको दिखाने के लिए ये भी सब ब्लैंक छोड़ा हुआ है. फॉर बॉडी, माइंड, यूट्यूब एंड फॉर माई करियर. नाउ टर्निंग द पेजेस. यहाँ मैंने बनाया है एक कंटेंट प्लानर जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी शो करी है, जहाँ मैंने इसे पेजेस कट करके सबसे पहले तो जनवरी, फरवरी, हर मंथ के लिए ये लीव्स बनाई हैं जहाँ मैं अपना कंटेंट लिखूंगी कि मुझे इस महीने कौन से वीडियोज़ अपलोड करने हैं. एंड आई हैव मेड सच लीव्स फॉर all the months of the year. and also मैंने यहाँ ये छोटे छोटे से कैलेंडर्स बनाए हैं for each month. I don't know कहाँ से दिखेगा. हाँ, so कैलेंडर्स बनाए हैं जहाँ जो जिस भी दिन मैं पोस्ट करूँगी वीडियो वहाँ मैं एक सर्कल को कलर कर दूंगी, फिल इन कर दूंगी विद अ पेन और हाईलाइटर वट एवर. So on this page there are the initial 6 months of the year and on this page there are the next 6 months of the year. मूविंग अहेड, सो ये मैंने बनाया है एक मंथली ग्रैटिट्यूड का पेज जहाँ जो भी मेरा जब मंथ एंड होगा सो उसके एंड में जो भी वॉज द बेस्ट थिंग आई एम ग्रेटफुल फॉर वो चीज़ मैं लिस्ट डाउन करूँगी इन अ लाइन की. तो आई विल राइट डाउन माई मंथली ग्रैटिट्यूड इन अ लाइन ओवर हियर. लाइक हर मंथ के आगे एक हाईलाइटर से मैंने लाइन बनाया है वहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल जब जनवरी एंड होगा देन आई लिस्ट डाउन ओवर हियर दैट व्हाट आई वॉज ग्रेटफुल फॉर इन जनवरी. एंड सिमिलरली मैंने हर महीने के लिए बनाया है और यहाँ नीचे स्पेस नहीं थी, दैट इज़ वाई नवंबर दिसंबर I made here vertically. So yeah. अब next page, 2 pages are my tracker pages. जहाँ इस साइड मैंने अपना एक पीरियड ट्रैकर बनाया है फॉर ईच मंथ. ये ऊपर मंथ्स लिखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, और नीचे मैंने डेट्स मार्क करी हुई हैं और जिस भी डेट्स पर आई गेट माई मेंसेस आई मार्क दैट डेज.
ओके। एंड नेक्स्ट इस पेज पर है मेरा ईयरली वर्कआउट ट्रैकर, जो कि आई नो पूरा ही खाली रहने वाला है। हर साल ये सोचती हूँ, रिजोल्यूशन लेती हूँ कि नहीं यार हेल्दी रहना है, आई हैव टू मूव माई बॉडी, बट आई एम वेरी बैड एट दैट, वेरी लेजी एट वर्किंग आउट। सो यह बना लिया है, लेट्स सी कितना फिल होता है। अभी तक तो हुआ नहीं, 4 दिन हो गए हैं साल के। So let's see. Moving ahead is my sleep log, which is very important for me. I don't know. I mean, hostel life ऐसी होती है ना जहाँ आप अपना sleep का track नहीं रख पाते हैं. I guess it was very important for me to, ट्रैक इट समवेयर जहाँ मुझे दिखता रहे कि हाँ मैं इतना सो रही हूँ, इतना नहीं सो रही. सो आई हैव इवन लाइक मार्क्ड इट फॉर द इनिशियल 3 days ऑफ दिस ईयर, एंड आई कंटिन्यू टू डू इट फॉर द एंटायर मंथ. और मैंने अलग अलग मंथ्स के लिए बनाया है. दिस इज फॉर जनवरी, देन फेब्रवरी, मार्च एंड सो ऑन. फिर आफ्टर द स्लीप ट्रैक, ये दिसंबर का है लास्ट, आफ्टर द स्लीप ट्रैक मैंने यहाँ पर बनाया है अपना 2024 माई ग्लो अप ईयर. यस गाइज, जो भी यहाँ पर मुझे अपनी हैबिट्स फॉलो करनी है टू मेक 2024 एन ईयर ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ केयर, तो वो सब मैंने यहाँ लिस्ट डाउन करा है अलग अलग पेजेस. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो इस पेज के जस्ट बिहाइंड मैंने ये कुछ बनाया है, सेल्फ केयर आइडियाज़ फॉर स्ट्रेस रिलीफ. कि जब भी मैं स्ट्रेस्ड में बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही हूँ, मेंटली बहुत अपसेट फील कर रही हूँ, तो ये सारे पॉइंट्स मैं पढ़कर इन हैबिट्स को या इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करके मैं उस फेज से थोड़ा बाहर निकल सकूँ. या मैंने वो सारी चीज़ें बेसिकली लिखी है जो करके मुझे अच्छा फील होता है. आई फील रिफ्रेश्ड. फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा है प्लेइंग विद एन एनिमल, बिकॉज बीइंग एन एनिमल लवर आई जस्ट लव प्लेइंग विद एनिमल. सो वो करके आई फील अ बिट बेटर. Call an old friend or read a book, make something creative, do some pampering and go out in nature, sit all by yourself. So ये सारी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं that will surely refresh my mind when I need to refresh it. सो कमिंग ऑन कि कैसे मेरा ये ग्लो अप ईयर रहेगा एंड किन किन कैटेगरीज में मैंने ग्लो अप को कैटेगराइज करा है. फर्स्ट इज माई फिजिकल. सो फिजिकली आई हैव टू बी मोर एक्टिव, आई हैव टू मूव माई बॉडी, आई हैव टू टेक फ्रेश एयर, हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन, टेक केयर ऑफ माई नेल्स, हेयर एंड स्किन. तो ये सारी चीज़ें करके आई विल ट्राई टू मेक माई फिजिकल हेल्थ बेटर. Moving on to the next page, next is my emotional health. So emotionally be more kind, speak wise, overthink less, जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, and express and say it out, handle stuff politely and positively, be a listener, and ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं for my emotional well-being. सो नेक्स्ट इज माई स्पिरिचुअल वेलबींग. सो स्पिरिचुअल के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2024 से मैंने एक हैबिट शुरू करी है विच इज टू रीड भागवत गीता. यस गाइज, तो सबसे पहले मैंने ऊपर स्पिरिचुअल में रीड भागवत ही लिखा हुआ है. नेक्स्ट, लिसन टू म्यूजिक, walk in nature, talk to self, do something creative, gratitude and most importantly journaling. Yes guys, जो भी आप लोग फील कर रहे हो ना, ये चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्क करती है. I don't know how many people will relate to it, but I guess many of you will. कि whenever I am stuck in a situation or I feel bad about something और मैं उसको लिखती हूँ ना, अपने feelings, अपने thoughts को लिखती हूँ, so it really helps me out a lot. So yeah, journaling for my spiritual growth. नेक्स्ट इज माई स्किन केयर एंड हेयर केयर वाला पार्ट, जहाँ मैंने इस पेज को डूज एंड डोंट्स में डिवाइड करा है, दोनों ही पेजेस को, कि स्किन केयर के लिए क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, क्या अवॉइड करना है. वीकली स्किन केयर का रूटीन एंड डेली स्किन केयर का रूटीन भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो मेड अ कॉलम फॉर माई कंसर्न्स, कि क्या मेरे मेन स्किन कंसर्न्स है एंड हाउ आई हैव टू डील विद दैट. सो आफ्टर स्किन केयर एंड हेयर केयर इज माई सोशल वेलबींग वाला पेज, जहाँ मैंने अपने रिलेशंस, बी विद माई फ्रेंड्स और माई फैमिली और माई टीचर्स, कोलीग्स, वटएवर, उनके लिए ये वाला पेज बनाया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है कि forgive and move ahead, जो बहुत एक टफ टास्क होता है for most of the people. So yeah, I have written that. I'll keep that in check and learn to say no. जो मैं नहीं कह पाती, I don't know why I have this habit that I cannot say no to people. I find it very difficult to say no. So yeah, I'll try to work on that thing as well this year. Lastly, मैंने एक वर्क का कॉलम बनाया है जहाँ पर कैसे मैं अपने अकेडमिक्स को और यूट्यूब को बैलेंस करूँगी, उसके लिए मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ कुछ लिखी हैं, दैट व्हाट विल बी माय प्रायोरिटीज़ फॉर दिस ईयर. फॉर एग्जाम्पल कि प्रायोरिटाइज योर स्टफ, कि क्या भी ज़्यादा ज़रूरी है उसको पहले करना है. डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, कंसिस्टेंसी, डू इट नाउ एंड यू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग, बिकॉज मैनी अ टाइम्स आई फील लाइक आई कैन नॉट डू एवरीथिंग एट द सेम टाइम, बट द फैक्ट इज कि हमारे पास हर चीज़ का टाइम होता है इफ़ वी स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग. सो या, आई कीप दीज थिंग्स इन माइंड एज वेल. तो यहाँ तक था मेरा कुछ कॉमन चीज़ें जो मेरे 2024 को बेटर करने में, ट्रैक करने में, मेरी हैबिट्स को मुझे हेल्प करेगा. उसके बाद मैंने बनाया है मंथली दिस
प्लानर सॉर्ट ऑफ थिंग। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनवरी के लिए। सो मैंने ईच मंथ के लिए अलग अलग थीम रखा है। जैसे जनवरी के लिए कुछ फेस्टिव सा थीम और ये चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। फिर इसके बाद इस पेज पर मैंने ये मंथली कैलेंडर लगाया है, व्हाट आर माई लर्निंग्स फॉर दिस मंथ ये लिखी हुई है, एंड मंथली गोल्स की लिस्ट के लिए एक कॉलम बनाया है और एक बहुत प्यारा सा कोट हर मंथ के फ्रंट पेज पर यहाँ बनाया हुआ है। सो दिस पेज इज सेम फॉर ऑल द मंथ्स। एंड इसके बाद फॉर ईच डे ऑफ द मंथ मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं टू लिस्ट डाउन कि मुझे आज क्या करना है एंड क्या नहीं करना। सो या so this is for January theme orange, and similarly for Feb is this theme February के लिए similar है, हर महीने के लिए भी a calendar, monthly goals and learnings ये सब कुछ। Similarly यहाँ पे मैंने for the each day of the month ये कुछ columns बनाए हैं to track down my activities. This is for March, ये butterflies वाला design, and this one is for April, and then for May this is for June. I hope you all like this one. बहुत लाइवली लग रहा है ना ये। for July, अगर आप लोगों को भी जर्नल बनाना है और आप ये सब स्प्रेड्स को कॉपी करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपके सारे दिखा रही हूँ। एंड ये सब मेरे को आइडियाज़ मिले हैं पिंटरेस्ट से, खुद कुछ का कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज फॉर अगस्त, हॉट एयर बलून्स आई हैव मेड। सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि हेलोवीन मंथ होता है अक्टूबर, तो यहाँ मैंने पम्पकिन्स थोड़े बनाए हुए हैं। फॉर नवंबर आई हैव मेड सच ब्यूटिफुल ट्रीज, टॉल ट्रीज, एंड फाइनली दिस वन इज फॉर योर दिसंबर। एंड लास्टली इस सब के बाद सारे मंथली प्लानर स्प्रेड्स के बाद मैंने लास्ट पेज पर बनाया है लेट्स मैनिफेस्ट इट का एक पेज, एक्चुअली ये 2 पेज। सो यहाँ पर मैं अपनी मैनिफेस्टेशन लिखने वाली हूँ। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल वन थिंग कि आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन फ्रॉम पास्ट 3 to 4 months, जिसमें व्हाट आई डू इज़ कि जो भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मतलब जो भी मैं चाहती हूँ इन माई लाइफ टू हैपन इन कमिंग मे बी 5 years और 10 years, वो चीज़ मैं यहाँ लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि इफ़ आई मैनिफेस्ट कि विद इन नेक्स्ट 5 years आई बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर एंड एन यूट्यूबर, तो वो सब मैं होते हुए कि वो हो जाएगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी उस चीज़ को यहाँ लिखती हूँ। एंड आई रीड इट बिफोर माई बेड एवरी डे। सो दिस प्रैक्टिस रियली हेल्प्स यू चेज योर गोल्स एंड रन टूवर्ड्स योर गोल्स, क्योंकि आप वही चीज़ बार बार रोज रोज पढ़ते हो ना, तो सो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इन योर माइंड यू टेंड टू चेज इट कि नहीं यार मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, सो उसके लिए आई हैव टू पुट एफर्ट्स फ्रॉम नाउ ऑन। सो या इट रियली वर्क्स फॉर मी एंड आई डोंट गेट बोर्ड ऑफ इट। पीपल यूजली से कि आप बोर हो जाओगे विद इन अ मंथ और 2, वही चीज़ पढ़ पढ़कर फिर आपके मन में मोटिवेशन नहीं रहेगी। I don't think it's with me. If I tend to follow something, then I follow it with all my heart, or I do not follow it. So yeah, this was it for my journal of 2024. I hope कि आपको बहुत motivating और inspiring लगा होगा ये। और अगर आप लोग भी एक जर्नल बनाना चाहते हो तो आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिल गए होंगे इससे। बाकी Pinterest is all yours. Go ahead and create your canvas on this journal. So yeah, thank you so much for watching this video till the end. And अगर end तक आए हो so please इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। And I really wish कि 2024 आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए और हैप्पीनेस लेकर आए in your life. So we'll meet you guys very soon in my next video. Thank you so much for watching. Bye bye.